हिस्टोरियोग्राफी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्जाम के लिए, आपके एमए के लिए तो है ही। इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी। असाइनमेंट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन हिस्टोरियोग्राफी जो है उसको माना जाता है कि जो वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी थी इसका बेस है ये। अगर हम प्राचीन यूनान की बात करें तो यह ग्रीस जिसे कहते हैं आप इस समय वहां पर यह मेथड डेवलप हुआ था। और वहीं पर जो हम कहते हैं रोमन हिस्टोरियोग्राफी ये डेवलप हुआ था आपका प्राचीन रोम में। तो जो ये पूरा इटली का एरिया है तो इटली के एरिया में ये हेडक्वार्टर रोम हुआ करता था। यहीं पे रोमन एम्पायर डेवलप हुआ था, वो धीमे-धीमे करके पूरा एशिया तक डेवलप हुआ और लगभग-लगभग 30 से 40% यूरोप भी इसके कैप्चर में था। बाद में 2 पार्ट में टूट गया, वो कहानी किसी और थी। तो यहाँ पर इसको अपनाया गया और यहाँ से हिस्ट्री लिखने की जो परंपरा है, वो शुरू की गई। अब यहाँ पर जो हिस्ट्री लिखने की परंपरा थी, उसे केवल घटनाओं के क्रम में नहीं कि ए इवेंट हुआ, फिर बी इवेंट, फिर सी, फिर डी, ऐसे नहीं लिखा गया। यहाँ पर कई सारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी ऐड कर दिया गया। तो जैसे मानव स्वभाव, राजनीति, नैतिकता, तर्कशीलता, इन सबको यहाँ पर ऐड किया गया। क्योंकि इसके पहले जो हिस्ट्री लिखने की परंपरा थी, वो नॉर्मली हुआ करती थी कि भाई हम इवेंट को सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर लिख देंगे और जो पाठक हैं वो अपने अकॉर्डिंग समझ लें। तो ऐसे में हिस्ट्री बड़ी बोरिंग हो जाया करती थी। तो इस बोरिंग हिस्ट्री से बचने के लिए हेरोडोटस ने इस तरह की हिस्ट्री लिखने की शुरुआत करी जहां से लोगों की रुचि इतिहास में बनी रहे। तो पहले हम बात करते हैं ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी की। तो ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी जो है वो तर्कपूर्ण जांच करता था किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम का। तो रेशनल इंक्वायरी करके देखते थे कि आखिर इसमें क्या लॉजिक डेवलप हो रहा है। ये केवल घटनाओं का विवरण नहीं देते थे, जबकि ये उन घटनाओं में मानव का व्यवहार कैसे डेवलप हुआ, राजनैतिक विश्लेषण जो उसमें डेवलप हो रहा है और साथ ही साथ मॉरल क्या निकल रहा है, मॉरल शिक्षा जो है वो वहाँ से क्या निकल रही है। तो इतिहास को ऐसे लिखा गया नॉवेल स्टाइल में कि जिससे पाठक जो पढ़ने वाले हैं वो रुचि रखें कि हाँ हमको इस इतिहास के बारे में जानना है। तो हम प्राचीन यूनानी इतिहासकार में 2 लोगों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। पहला तो है हेरोडोटस, जिनकी एज मानी जाती है 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व तक। और जो इनकी बुक थी हिस्टोरिया, एक्चुअली हिस्टोरिया से हिस्ट्री वर्ड निकला हुआ है। तो वहाँ से ही डेवलप हुई है जो आधुनिक हिस्ट्री लिखने की जो आपकी तकनीक है। और इन्हें इतिहास का जनक भी कहते हैं। ये सब पॉइंट आप लिख दीजिए एग्जाम में तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो इनकी रचना हिस्ट्रीज में क्या हुआ है कि जो ग्रीक फारसी युद्ध है उसको उन्होंने काफी डिटेल से वहां पर समझाया है। इनकी हिस्ट्री में मेनली यात्रा विवरण, लोक कथाएं, मिथक, विभिन्न स्रोतों को मिलाकर इतिहास लिखा गया है। एक्चुअली हेरोडोटस यात्रा बहुत करते थे, तो इनकी यात्रा में आप बेबीलोन और उसके आसपास की चीजों को समझेंगे। एथेंस गए हैं, वहां पर इन्होंने हिस्ट्री को अपने में ऐड किया। मिस्र गए हैं तो इन्होंने अपनी यात्राओं को भी यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन इनकी हिस्ट्री जो है उसपे कई बार जो उन्होंने स्टोरी लिखी है उसको लेकर लोग डाउट करते हैं कि भाई ऐसा इतिहास तो था नहीं जो इन्होंने अपनी कहानी के माध्यम समझाने का प्रयास किया है। इसलिए कई लोग इनकी हिस्ट्री पर शक की निगाह रखते हैं कि भाई इनकी हिस्ट्री वैसी नहीं है जैसी हम समझ रहे थे। लेकिन हाँ, इतिहास को पहली बार इतने डिटेल व्यू में देखने वाले या पहले व्यक्ति माने जाते हैं। फिर आते हैं थ्यूसिडिड्स। इनका एज माना जाता है 460 से 395 ईसा पूर्व तक। इन्होंने एथेंस और स्पार्टा के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को इन्होंने बहुत डिटेलिंग से लिखा है। हेरोडोटस से अधिक ज़्यादा ये इलैबोरेटेड थे, तो तथ्यपरक मतलब क्या एक्चुअल इवेंट हुआ था और उस एक्चुअल इवेंट के साथ जो वहाँ पे आलोचनात्मक अध्ययन हुआ है कि क्या सही क्या गलत, उसको यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। हेरोडोटस की हिस्ट्री में आपको मिथक दिखाई देंगे, पर थ्यूसिडिड्स के जो हिस्ट्रीज हैं उसमें आपको मिथक नहीं दिखाई देंगे। इन्होंने मेनली कि युद्ध हुआ क्यों, कोई भी इवेंट हो क्यों रहा है, उस इवेंट के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है और साथ ही साथ मानव स्वभाव का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर हिस्ट्री पर। अब आ जाए जो हिस्ट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रोमन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में जाने तो हम लोग जो रोमन हिस्ट्री थी उन्होंने
यूनान के ही सेगमेंट को यूज़ किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरा यूनानी परंपरा यूज़ कर ली, कि इनके यहाँ बहुत ग्रेट रूलर हुए थे, जूलियस सीज़र, अगस्टस, ऑगस्टीन, ये सारे ऐसे रूलर हुए थे, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने एम्पायर को ऐसे डेवलप किया कि जो वहाँ के इतिहासकार थे, उन लोगों ने सोचा कि इनके बारे में हमको तो लिखना है। तो एक जो नेशनल प्राइड की बात थी ना, वो यहाँ डेवलप हुई। तो क्यों कोई इवेंट हो रहा है, उसके पीछे का पॉलिटिकल कारण क्या है? राष्ट्रीय गौरव उसमें क्या डेवलप हो रहा है, और मॉरल साइंस, इन सबको जोड़कर इन्होंने यहाँ पर लिखा। इनका जो मुख्य एम रहा है वो यह कि भाई जो रोम का मेन जो महान इतिहास है उसको हम बताएं लोगों को, नागरिकों को समझाएं कि तुम्हारा राज्य के प्रति कर्तव्य क्या है, और हम अपने राज्य को बचा कह सकते तो नैतिक पतन ना होने पाए उससे सावधान करने को लेकर उन्होंने इतिहास को यहाँ पर लिखा था। दो लोगों के बारे में यहाँ पर हम मेन पढ़ेंगे, एक है लीवी और एक है टैसिटस। तो लीवी जो है उनकी मेन जो रचना है अब अरबे कॉन्डिटा है, जो कि रोम स्थापना पे डिपेंड करती है। इन्होंने जो अर्ली रोमन हिस्ट्री लिखी है उसमें एक आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया है कि भाई हमारे यहाँ जो जो अतीत रहा है वो इस तरह का गौरवशाली अतीत रहा है। इसमें उन्होंने नैतिकता, बहादुरी और नागरिक धर्म को बहुत महत्व दिया है। हम टैसिटस पे आ जाएं तो टैसिटस की जो मेन रचनाएं हैं वो एनल्स हैं और हिस्टोरीज है, जो कि रोमन सम्राटों के शासन की आलोचना करती है कि यह शासन में क्या सही और क्या गलत हुआ करता था। इन्होंने अपनी हिस्ट्री में पॉलिटिक्स के साथ-साथ ह्यूमन साइकोलॉजी और क्यों कोई एम्पायर डिक्रीज कर रहा है, उसके पीछे का जो मॉरल डिग्रेडेशन है, नैतिक पतन है, उसके बारे में यहाँ पर यह विश्लेषण किए हैं। इनकी जो हिस्ट्री लिखने के तरीके थे, उसमें माना गया कि ये काफ़ी गंभीर, गहन और आलोचनात्मक अध्ययन किया करते थे। जूलियस सीजर जो कि रोमन किंग था, इन्होंने भी गैलिक वॉर पर अपनी किताब लिखी है, कमेंट्रीज ऑन द गैलिक वॉर। इन्होंने अपने सैन्य अभियानों के विषय में यहाँ पर वर्णन किया है। लेकिन हाँ, आप इनको साइडलाइन कर सकते हैं अपने आंसर में, क्योंकि आपके इग्नू में इनके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। इग्नू में मेनली आपके हेरोडोटस, थ्यूसिडिड्स, लीवी और टैसिटस, इन्हीं के बारे में मेंशन किया गया। अगर हम इन दोनों हिस्ट्री को देखें कि भाई क्या इनकी लीगेसी और प्रभाव रहा है, तो इन्होंने जो ये परंपरा डेवलप हुई थी इतिहास लेखन की, इसमें कला और विज्ञान को जोड़ दिया गया। घटनाओं के विवरण को ही नहीं, इन लोगों ने आगे चल के मानवता, नैतिकता, राजनीति, तर्कशीलता, इन सबको वहां पर ऐड कर दिया। उस समय बहुत सारे लोग जो इतिहास लिखते थे वो मेनली प्रशस्तियां लिखा करते थे, पर इन लोगों ने प्रशस्तियों के अलावा स्रोतों की जांच करी, तटस्थ रहे, किसी एक का पक्ष नहीं लिया और विश्लेषण किया उन्होंने अपने पूरे इतिहास लेखन में। बाकी आप लिखकर अपना आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक आप लोग के लिए मैं यहाँ पर बना दूंगा, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके अपना आंसर पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।